दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम संप्रदाय का तीसरा वीडियो के अंदर एक नया संप्रदाय पढ़ रहे हैं। कौन सा? कृष्ण भक्ति वल्लभ संप्रदाय। हम शुरू करते हैं कृष्ण भक्ति वल्लभ संप्रदाय। कृष्ण भक्ति वल्लभ संप्रदाय। प्रवर्तक वल्लभाचार्य। इनके प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य। इन वल्लभाचार्य को एक उपाधि दी थी। वल्लभाचार्य जी को एक उपाधि दी गई। किसने दी थी? तो विजयनगर का एक शासक था, दक्षिणी भारत के अंदर है ये विजयनगर। वहां पर एक शासक था कृष्णदेव राय, बहुत फेमस शासक था ये विजयनगर का शासक। विजयनगर का शासक कृष्ण देव राय। देव राय ने महाप्रभु की उपाधि दी थी। विजयनगर के शासक कौन थे? कृष्ण देव राय। इन्होंने महाप्रभु की उपाधि दी गई थी। इन वल्लभाचार्य के एक पुत्र था क्या, जो इनके कृष्ण भक्ति वल्लभ संप्रदाय का आपस उत्तराधिकारी बना था। तो इनका पुत्र था वल्लभाचार्य का पुत्र कौन था? विठलनाथ जी। वल्लभाचार्य के पुत्र जी के पुत्र और उत्तराधिकारी कौन थे? विठलनाथ जी। विठलनाथ इनके उत्तराधिकारी विठलनाथ जी। ये विठलनाथ जी उन्होंने एक मंडली बनाई थी, अष्टछाप मंडली। विठलनाथ जी ने अष्टछाप मंडली का गठन किया। तो क्वेश्चन आ जाए, अष्टछाप मंडली का गठन किसने किया था? विठलनाथ जी ने। विठलनाथ जी किनके पुत्र थे? वल्लभाचार्य थे। इन विठलनाथ जी से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने राजकीय पोशाक, अकबर की जो राजकीय पोशाक थी कुल है, इस पोशाक का नाम था, उन्होंने इनको पहनने की अनुमति दे दी। तो अकबर इनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर राजकीय पोशाक पहनने की इजाजत दे दी थी। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर, विठलनाथ जी की विद्वता से प्रभावित होकर अकबर ने इनको एक राजकीय इनकी पोशाक थी कुल है, इनको पहनने की अनुमति दी थी। ये अपने विठलनाथ जी। फिर आगे देखते हैं, अकबर के बाद आता है, पता आपको, औरंगजेब। औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने की एक फरमान जारी कराया। तो उस समय विठलनाथ जी के वंशज थे। इनके 7 वंशजों ने मथुरा से जो भगवान की मूर्तियां थी, कृष्ण भगवान की, वो मूर्तियां लाकर द्वारकाधीश, वहां पर नाथद्वारा के अंदर स्थापित की। उस समय वहां का शासक था राशि। आपको पता होगा, राशि ने उन मंदिर मूर्तियों को नाथद्वारा में, 1-2 नाथद्वारा में स्थापित करे, फिर अलग अलग जगहों पर स्थापित करे। तो अपन नेक्स्ट लिखते हैं, विठलनाथ जी के वंशजों ने औरंगजेब के डर से औरंगजेब के डर से
मूर्तियों को सिहड़ गांव, सिहड़ गांव का है, वर्तमान में ये नाथ द्वारा गलत है। सिहड़ गांव है, अभी वर्तमान में क्या है, नाथ द्वारा में राज सिंह है। राज सिंह वहां का उस समय शासक था। राज सिंह के आदेश से स्थापित करे। उन मूर्तियों को कहाँ लेके आ गए वे, विठलनाथ जी वंश नाथ द्वारा, पहले नाम था सिहड़ गांव। अब ये 7 उत्तराधिकारी और 7 ही पीठ स्थापित हो गए। तो विठलनाथ जी के 7 उत्तराधिकारी थे और 7 ही पीठ स्थापित हो गई। तो वो 7 पीठ कौन कौन सी है वही देख रहे हैं। 7 पीठ बना दी गई थी इनके 7 उत्तराधिकार में। सबसे पहले लिखते हैं मथुरेश जी। ये अभी कहाँ पर है, अब कई बार क्वेश्चन आ गया, आपको पता है मथुरेश जी कहाँ पर है, कोटा के अंदर है। ये 2-3 बार ये क्वेश्चन आ रहा है मथुरेश जी का, कहाँ पर है, कोटा। फिर उन्होंने एक अपने जो वंशज थे विठलनाथ जी, वो भी कराई थी। ये लिख दो 1 नंबर। 2 नंबर विठलनाथ जी, विठलनाथ जी इनकी कहाँ कराई थी, वही नाथ द्वारा के अंदर। इनके तो नाथ द्वारा द्वारकाधीश, ये कहाँ है, कांकरोली के अंदर। आप पुराना पेपर देख लेना, इनका एक क्वेश्चन आ रखा है। फिर है 4 नंबर गोकुल चंद्र जी, भरतपुर। अगर झके पूछ लिया काम वन, ये वहां का स्थान है भरतपुर के अंदर। बाकी देखो नाथ द्वारा एक स्थान है, अगर भरतपुर तो एक जिला है, तो भरतपुर के अंदर जगह पूछे तो काम वन। एक है मदन मोहन जी, मदन मोहन जी, ये भी कहाँ है, वही भरतपुर कामवन के अंदर। भरतपुर कामवन ये जगह है, भरतपुर कामवन। 5 हो गया। छठा है गोकुलनाथ जी, गोकुलनाथ जी, ये कहाँ है, गोकुल के अंदर, गोकुल के अंदर। और 7वां बालकृष्ण जी, बालकृष्ण जी, बालकृष्ण जी कहाँ है, सूरत। सूरत कहाँ है, गुजरात। ये वह है इनकी 7 पीठ जो कहाँ है, हमने वो लिखी थी। मथुरेश जी का है कोटा, विठलनाथ जी नाथ द्वारा, द्वारकाधीश कांकरोली, गोकुल जी भरतपुर कामवन, और मदन मोहन जी भरतपुर कामवन, गोकुलनाथ जी गोकुल, और बालकृष्ण सूरत। अब इनके अंदर जो राजस्थान के हैं, जैसे कोटावाड़ा, नाथ द्वारा, कांकरोली, भरतपुर और भरतपुर, ये लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले इनके क्वेश्चन आ रखे हैं, 4 ऑप्शन दिए। ये भरतपुर का एक ही ऑप्शन था दोनों में से। ये गोकुलनाथ जी था, ये था मदन मोहन जी भरतपुर लिखा हुआ था। इन चारों को पूछ लिया और कहाँ कौन सी है मिलान करो, ये क्वेश्चन पूछा था। इस संप्रदाय की एक और विशेषता लिख देते हैं अपन। इस संप्रदाय के कृष्ण भगवान के बाल रूप की पूजा की जाती है, तो ये लिख लेते हैं अपन। इस संप्रदाय में कृष्ण भगवान के बाल रूप की उपासना की जाती है। ये है अपना वल्लभ संप्रदाय। इसके अंदर एक और लिखता, आपको पता होता, किशनगढ़ का एक शासक था सावंत सिंह, तो इसी संप्रदाय का क्या था, उपासक था किशनगढ़ का सावंत सिंह। किशनगढ़ का सावंत सिंह इसी संप्रदाय का उपासक था। उपासक
था। और इसके बाद उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था उपासना के बाद, या भक्त था कह सकते हैं। इसके बाद उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया नागरीदास और वृंदावन चले गए थे और अपना नाम बदलकर दास रख कर वृंदावन चले गए। चलिए ये थे हमें यहाँ तक। किशनगढ़ का सावन सिंह शासक था, तो बड़ी ठणी कहाँ की वजह है किशनगढ़ की, वो सावन सिंह था जिसने कृष्ण भगवान राधा जी का एक चित्र बनाया था और उन्होंने नाम लिया था बड़ी ठणी, और वो वहाँ की प्रसिद्ध शैली हो गई। कहाँ के थे? किशनगढ़ सावन सिंह के काल के थे, जिसको हम कहते हैं नागरीदास। और इसी वल्लभ संप्रदाय का एक संगीत प्रसिद्ध है हवेली संगीत। इस संप्रदाय के अंदर हवेली संगीत गाया जाता है। इस संप्रदाय में हवेली संगीत गाया जाता है। हवेली संगीत की संप्रदाय का है तो वल्लभ संप्रदाय का। ये था अपना वल्लभ संप्रदाय। हमने इसको पूरा लिखने की कोशिश की, आप देख लेना कई बार इतना कोई नहीं लिखाएगा, मैंने इसको पूरा लिखाने की कोशिश की। अब नेक्स्ट संप्रदाय अपन पढ़ते हैं निम्बार्क संप्रदाय। वो भी कृष्ण भक्ति निम्बार्क संप्रदाय कहा जाता है उसका पूरा नाम। ये लोग हम पढ़ते हैं कृष्ण भक्ति निम्बार्क संप्रदाय। कृष्ण भक्ति निम्बार्क संप्रदाय। प्रवर्तक पूछ ले सबसे पहले तो आचार्य निम्बार्क, इनके ही नाम से ये आचार्य निम्बार्क। आचार्य निम्बार्क इनके क्या थे? प्रवर्तक थे। अगर इसको पीठ पूछ ले तो इनकी पीठ का है सलेमाबाद, अजमेर के अंदर है जो पीठ का है इनकी पीठ, तो सलेमाबाद अजमेर। सलेमाबाद अजमेर के अंदर एक जगह है, वहां पर इनकी पीठ बनी हुई है। अगर पूछ ले इस पीठ की स्थापना की थी तो परशुराम जी ने, इनके आचार्य परशुराम जी ने इनकी पीठ की स्थापना, पीठ की स्थापना है वो ये आचार्य परशुराम जी ने। इनकी सलेमाबाद अजमेर पीठ की स्थापना की। अगर पूछ ले इस संप्रदाय को एक अन्य नाम कहते हैं हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय को हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। और इन आचार्य निम्बार्क जी का एक ग्रंथ भी है 10 लोकी इनका ग्रंथ है। निम्बार्क जी का एक ग्रंथ है, ग्रंथ कौन सा है? 10 लोकी इनका एक निम्बार्क जी का ग्रंथ कौन सा है? 10 लोकी। ये है कृष्ण भक्ति निम्बार्क संप्रदाय। इसके बाद कृष्ण भक्ति हमने वल्लभ संप्रदाय पढ़ लिया, निम्बार्क संप्रदाय पढ़ लिया। इसके बाद एक और आता है कृष्ण भक्ति का सखी संप्रदाय। ये पहले अपने एक और लिख लेते हैं, कृष्ण भक्ति का सखी संप्रदाय। वो भी कृष्ण भगवान का ही था। कृष्ण भक्ति सखी संप्रदाय। इनका प्रवर्तक था हरिदास जी। प्रवर्तक पूछ ले, प्रवर्तक हरिदास जी। सखी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? ये कृष्ण भक्ति तो मैं इसलिए लिखा रहा हूँ, ये कृष्ण भगवान से आपको पता चल जाएगा हाथों हाथ किससे संबंधित हो। कृष्ण भगवान से संबंधित कौन सा? सखी संप्रदाय। इसलिए मैंने वल्लभ संप्रदाय के आगे कृष्ण भक्ति लिखा है, निम्बार्क संप्रदाय के कृष्ण भक्ति लिखा है। सही एक्चुअल नाम है इसका
निम्बार्क संप्रदाय और किससे संबंधित है? कृष्ण भक्ति से। इसलिए कि पूरा पढ़े हम तो सीधे सीधे साथ में याद हो जाएगा। निम्बार्क संप्रदाय कृष्ण भक्ति, शक्ति संप्रदाय कृष्ण भक्ति। निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा के रूप में ये है, ये क्योंकि वहीं से निकली हुई है, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। निम्बार्क संप्रदाय की, निम्बार्क संप्रदाय की शाखा के रूप में है। एक किस्म एक शाखा ही है, फिर निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा ही देखो कहा जा सकता है सखी संप्रदाय। इसके अंदर कृष्ण भगवान को सखी मानकर पूजा की जाती है, इसीलिए इसका नाम पड़े सखी संप्रदाय। इसमें कृष्ण भगवान को सखी मानकर पूजा की जाती है, सखी मानकर पूजा की जाती। इसके अंदर क्या कृष्ण भगवान को क्या माना जाता है? सखी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सखी संप्रदाय। और इस निम्बार्क संप्रदाय की ही ये पीठ के रूप में कार्य है। तो सबसे पहले हम वापस एक बार रिविजन कर लेते हैं। अब इनका वापस रिविजन करते हैं। तो सबसे पहले कृष्ण भक्ति वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य, और उनको विजयनगर का शासक था कृष्ण देव राय, उन्होंने इनको महाप्रभु की उपाधि दी। वल्लभाचार्य के पुत्र था विठलनाथ जी, और विठलनाथ जी ने अष्टछाप मंडली की स्थापना की। और अकबर ने विठलनाथ जी को इनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर कुले नामक राज के पोशाक पहनने की अनुमति दी थी। विठलनाथ जी के इनके थे उत्तराधिकारी, विठलनाथ जी के उत्तराधिकारी थे 7। इन्होंने 7 जगह इनकी पीठ स्थापित करवा दी। वो पीठ किस लिए स्थापित कराई थी कि औरंगजेब ने भारत के अंदर हिंदू मंदिरों को तोड़ने की अनुमति दी, तब वो मूर्तियां लाकर या सियाड़ गांव नाथद्वारा वर्तमान के राज सिंह की अनुमति से वहां पर उनको स्थापित करवाई। तो उनकी 7 पीठ स्थापित हो गई। पहली तो है मथुरा देश जी कहाँ पर है? कोटा के अंदर। दूसरा विठलनाथ जी का नाथद्वारा के अंदर। द्वारकाधीश है कांकरोली के अंदर, अपन पढ़ते भी हैं। गोकुल चंद्र जी कामवन भरतपुर के अंदर। मदन मोहन जी वो भी कहाँ है? कामवन भरतपुर के अंदर। फिर है गोकुलनाथ जी कहाँ है? गोकुल के अंदर। और बालकृष्ण जी कहाँ है? सूरत गुजरात के अंदर। इस संप्रदाय में है कृष्ण भगवान के बाल रूप की पूजा की जाती है। किशनगढ़ का था सावन सिंह, वो भी इसी संप्रदाय का उपासक था, और उन्होंने बाद में अपना नाम चेंज करके रख दिया नागरीदास, और बाद चले गए वृंदावन। और इस संप्रदाय के अंदर एक गीत गाया जाता है, कौन सा? हवेली संगीत गाया जाता है। फिर अपने पढ़ा था निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? निम्बार्क आचार्य निम्बार्क, और इसको क्या कहते हैं? हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। इन्होंने एक ग्रंथ की स्थापना की थी, ग्रंथ लिखा था इन्होंने 10 श्लोक की नाम का ग्रंथ लिखा था। इसके अंदर एक और लिखा है, इसके अंदर कृष्ण को परम ब्रह्म कहा गया है। इस निम्बार्क संप्रदाय के अंदर कृष्ण को क्या था? परम ब्रह्म, और राधा को उनकी शक्ति माना गया है। और इनकी पीठ कहाँ? इस्लामाबाद अजमेर के अंदर, जो स्थापना किसने कराई थी? परशुराम जी ने स्थापना कराई थी। फिर हमने पढ़ा था सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? हरिदास जी, और निम्बार्क संप्रदाय के शाखा के रूप में कार्य करता है। ये इसका नाम सखी इसलिए पड़ा क्योंकि इन्होंने कृष्ण भगवान को सखी मान के इनके अंदर पूजा की जाती है। ये हमने थे आज के 3 संप्रदाय पढ़े थे। तो दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए संप्रदाय पढ़ेंगे। तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण।